इस प्रदेश ने नहीं देखा गन्ना का भुगतान कैसे कैसे रोका जाता था और कैसे मिलता था कमीशन खोरी पे, कैसे लखनऊ से फोन आते थे, कैसे नेताओं के परिक्रमा लगा करके गन्नों के भुगतान के लिए किसान परेशान होते थे। तो ये सब बात देखी है उत्तर प्रदेश की जनता ने। इसी पर महाबहस करते हैं और पूरा गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। आप डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी का पैनल पर स्वागत है। सुनील जी, अब अचानक जिस तरह जिन्ना का जिक्र हुआ है, अब ठीक है वो शामली में थे, पश्चिमी यूपी में थे, तो गन्ने की भी बात उन्होंने की है, उसके साथ साथ जिन्ना की भी बात उन्होंने छेड़ दी है। आपको लग रहा है क्या कि ये वाकई प्रयोग है और आरएलडी का जो सुर है, एक रास्ते से, कोने से बच के निकलना, तो अब वाकई चुनावी माहौल पूरी तरीके से बन रहा है और क्या चल रहा है? देखो आस्था जी, 2022 में जब 55 सभाएं कर चुके थे, तब पहली सभा अखिलेश यादव जी ने की थी। ये तो सब पता है कि भाजपा पहले से ही चुनाव की तैयारी करती है और जनता के बीच जाकर के जिन मुद्दों को उठाना चाहिए उठाती है। उत्तर प्रदेश की धरती से इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर जब दंगे होते हैं और दंगे होने जाने के बाद जब प्रधानमंत्री दौरा करते हैं तो मुस्लिम के लिए जो बनाए गए थे मुसलमानों के लिए शिविर, उसमें जाते हैं, हिंदुओं के शिविरों में नहीं जाते। जब उत्तर प्रदेश की सरकार मुआवजा देने के लिए लिस्ट बनाती है तो उसमें हिंदुओं के नाम नहीं होते, सिर्फ मुसलमानों के नाम होते हैं और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हिंदुओं के नाम जोड़े जाते हैं। तो बात तो होगी, इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होगी। इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने देखा है कि हिंदुओं ने पलायन किया है। एक भी कोई मुझे शहर या जिला बता दे जहां मुसलमानों ने पलायन किया हो, एक शहर बता दे कोई मुझे। मैंने तो दंगों को बड़ा नजदीकी से देखा है, कवर किया है, तो बिलखते हुए देखा है। मैंने नहीं देखा कहीं कि सब मुसलमान पलायन कर रहे हैं, मैंने नहीं देखा कि मुसलमान मकान बेच के जा रहे हैं। तो क्यों नहीं बात होगी? वो भी बात होगी और ये विकास की भी बात होगी। क्या इस प्रदेश ने नहीं देखा कि गन्ना की मिलें कैसे बेच दी गई? इस प्रदेश ने नहीं देखा गन्ना का भुगतान कैसे कैसे रोका जाता था और कैसे मिलता था कमीशन खोरी पे, कैसे सेटिंग की जाती थी, कैसे लखनऊ से फोन आते थे, कैसे नेताओं के परिक्रमा लगा करके गन्नों के भुगतान के लिए किसान परेशान होते थे, कैसे लाठीचार्ज होता था, कैसे धरने प्रदर्शन होते थे। ये सब बात देखी है उत्तर प्रदेश की जनता ने। तो जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो मैंने भी देखा है, महसूस किया है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है। यदि विपक्ष के पास कोई तार्किक ऐसे आंकड़े हो, तार्किक कुछ बातें हो तो रखी जाएं। 2027 के चुनाव में सपा भी रखेगी, कांग्रेस भी अपना पक्ष रखेगी, भाजपा भी रखेगी। और मैं बार बार कहता हूं कि प्रदेश की जनता समीक्षा करेगी और समीक्षा करने के बाद जिसको वोट देगी, चाहे वो भाजपा को दे, सपा को दे, कांग्रेस को दे, सबको स्वीकार होना चाहिए, लेकिन तार्किक तरीके से अपनी चीजें रखिए। अब जैसे मैं आप ही की डिबेट में देख रहा था कि डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता किसी को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। प्रभु श्री राम, सनातन बहुत सुना है। क्या सनातनों की इच्छाओं का सम्मान जब नहीं हो रहा था, जब प्रभु श्री राम के लिए क्या कहा गया था? क्या तब नहीं हो रहा था जब गोलीकांड हुआ था प्रभु श्री राम के बारे में? कभी ये प्रभु श्री राम के हैं, ये सनातनी हैं, यदि इनके साथ हम ऐसा करेंगे तो वो क्या? अंशु अवस्थी जी जैसे आक्रामक हो रहे हैं, मुझे लगता है अंशु जैसे प्रवक्ता, अच्छे प्रवक्ता हैं, उस समय भी होना चाहिए था कि राम भक्तों के साथ क्या हो रहा है, सनातनियों के साथ क्या हो रहा है। निश्चित तौर से चंदा चोरी के खिलाफ मुझे लगता है कि बड़े चौराहे पे फांसी लगा देनी चाहिए उन लोगों को।